वार्म वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये रिट्स के ऊपर है, रिट। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ रिट, रिट क्या है, हु कैन इशू रिट, रिट इशू कौन कर सकता है, टाइप्स ऑफ रिट्स विथ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ रिट के टाइप्स को समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो रिट है, रिट का मतलब क्या है? रिट इज़ एन रिटन कमांड, इट इज़ ए रिटन डायरेक्शन बाय द कोर्ट टू एनी अथॉरिटी टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट स्पेसिफाइड देयरिन। मतलब कि ये एक डायरेक्शन होता है, एक रिटन कमांड होता है कोर्ट के द्वारा किसी भी अथॉरिटी के लिए। किस चीज़ के लिए? कि कोई एक काम करने के लिए या फिर कोई काम ना करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिट का प्रोविज़न है वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए है एंड आर्टिकल 226 में आपका हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसके लिए रिट इशू कर सकते हैं। जबकि 226 के अंदर जब हाई कोर्ट रिट इशू करते हैं वो नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट बट फॉर ऑल अदर रीजन्स। ठीक है, तो समझते हैं रिट को। तो रिट का जो है 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, नंबर 3 इज़ प्रोहिबिशन, 4 इज सर्टियोरी एंड क्यू वारंटो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है। तो हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब है यू शुड हैव द बॉडी। ये कब इशू किया जाता है? ये एक इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट में इशू किया जाता है। तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए एक्स को अरेस्ट किया गया है वाई के द्वारा। ठीक है, वाई इज़ एन अथॉरिटी, तो वाई ने एक्स को अरेस्ट किया। नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ वाई टू प्रोड्यूस एक्स बिफोर ए नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है एंड CRPC में भी है कि अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होता है। तो अगर वाई ने एक्स को प्रोड्यूस नहीं किया तो वाई को जो अरेस्ट किया गया है ये इलीगल डिटेंशन हो जाएगा। तो अब क्या हो सकता है, वाई के फेवर में ऑन बिहाफ ऑफ वाई कोई भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल कर सकता है। तो चलिए मान लेते हैं हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन फाइल हुआ हेबियस कॉर्पस का। अब क्या होगा, हाई कोर्ट विल इशू ए नोटिस टू वाई, मीन्स ये अथॉरिटी को एक नोटिस भेजेगी कि प्रोड्यूस एक्स बिफोर मी, इनके सामने प्रोड्यूस किया जाए। एंड आफ्टर एनालाइजिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑल द एविडेंसेस, अगर हाई कोर्ट को लगे कि यस एक्स का जो अरेस्ट है इट्स नॉट लीगल, नॉट वैलिड, तो हाई कोर्ट विल इशू अ कमांड डायरेक्शन कि रिलीज एक्स इमीडिएटली विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ठीक है, इसको समझ लिए हम। मैंडेमस क्या है? मैंडेमस भी एक लैटिन टर्म है। तो मैंडेमस का और मतलब होता है टू कमांड, मतलब ये एक ऑर्डर होता है, एक डायरेक्शन होता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कि कोई काम करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक पब्लिक अथॉरिटी है एंड उनके पास एक ड्यूटी है जो पब्लिक ड्यूटी है, स्टेटूटरी ड्यूटी है, उनको करना है, बट दैट अथॉरिटी फेल्स टू परफॉर्म दैट स्टेटूटरी ड्यूटी। तो क्या हो सकता है, इन दैट रिगार्ड हम आर्टिकल 226 और 32 को इन्वोक कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब ही है टू फोरबिड और टू स्टॉप। तो इसका मतलब है किसी चीज़ को रोकना। किस चीज़ को रोकना? मान लीजिए कोई अथॉरिटी जब अपना जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके कोई काम करता है तो उनको रोकने के लिए प्रोहिबिशन रिट को इशू करवाया जा सकता है। ठीक है, जब कोई भी अथॉरिटी अपना जुरिस्डिक्शन को एनक्रोच करने का कोशिश करे या फिर एनक्रोच कर लिया तो उनको रोकना तो पड़ेगा। तो इन दैट रिगार्ड हम प्रोहिबिशन इशू करवा सकते हैं। सर्टियोरी का मतलब क्या है? टू इन्फॉर्म और टू सर्टिफाई। इनका यूज़ कब होता है सर्टियोरी का? मान लीजिए कोई एक अथॉरिटी है, चाहे जुडिशियल हो, क्वासी जुडिशियल हो, तो मान लीजिए या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, तो मान लीजिए ये जो अथॉरिटी है
ये अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके ऑलरेडी एक डिसीजन या फिर एक ऑर्डर पास कर दिया, तो अब इस ऑर्डर को अगर वो जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके पास किया, दैट मीन्स इट नॉट वैलिड। तो इस ऑर्डर को कर्टेल करने के लिए, इस ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू नॉक द डोर ऑफ हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो क्यू वारंटो का मतलब क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी। समझिए इसको, कोई भी एक पोजीशन के लिए, कोई भी एक पोस्ट के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया होते हैं। तो मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक आदमी किसी एक पोस्ट पे है, पर उसके पास उस पोस्ट के लिए उसका ना मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ना मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इन दैट रिगार्ड क्या करें? हमको उसको तो हटाने के लिए क्यू वारंटो का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए, दिस रिट इज इशूड टू restrain a person from holding a public office. Remember that office must be a public office. ठीक है, पब्लिक ऑफिस को to which he is not entitled, जिसमें वो entitled नहीं है, ऐसा एक ऑफिस को वो होल्ड करके रखा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिट्स। तो ठीक है, हम लोग समझ गए व्हाट इज़ रिट, हु कैन इशू रिट। तो रिट इशू कौन कर सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रिट्स हम समझ गए, देख लिए कि देयर इज़ 5 टाइप्स ऑफ रिट: हेबियस कॉर्पस, मंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी एंड क्वो वारंटो। ठीक है, प्रैक्टिकल इलास्ट्रेशंस भी हम देख लिए कि कब कौन सा रिट इशू किया जा सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए ये जो 4th नंबर है, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन रिट। ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है ये इसके ऊपर होने वाला है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला, तो इसको आप प्लीज़ स्किप ना करें, इसको आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये देखने के बाद आपको इसके रिलेटेड, रिट के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज बचा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली हर एक एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे इन टच टू दिस चैनल। हैव ए ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। थैंक यू।